श्यामपुर गांव के किसी व्यक्ति ने स्कूल का मुंह नहीं देखा। सबको बस खाना पीना और सोना आता था। उस गांव के किसी की व्यक्ति को अंग्रेजी तो छोड़ो हिंदी भी सही से नहीं आती थी। वो खुद तो कुछ पढ़े नहीं थे और अपने बच्चों को भी पढ़ाने लिखाने के बारे में नहीं सोचते थे। एक दिन गांव में एक बच्चूलाल नाम का व्यक्ति सामान बेचने के लिए आया। 100 का माल 100 में, 100 का माल 100 में, 100 का माल 100 में। अरे भैया E100 कितना होता है? अरे बुर्बक, तुझे इतना भी नहीं पता। 100 का मतलब होता है 1000 रुपया। हाँ। अरे पागल, तुझे भी नहीं पता। 100 का मतलब होता है 10,000 रुपए। इसका मतलब इतना महंगा माल हमें 100 रुपए में मिल रहा है। चलो चलो सामान लेते हैं, आज तो हमारा फायदा ही फायदा होगा। सारे गांव के आदमी बच्चूलाल के पास इकट्ठा हो जाते हैं और एक एक कर उसका सारा माल बिक जाता है। गांव में ये सिलसिला चलता रहता है। एक दिन विकास नाम का लड़का उसी गांव से गुजर रहा था। 100 का माल 100 में, 100 का माल 100 में। और बच्चूलाल का आवाज सुनकर सारा माजरा देखने लगा और दुकानदार के जाते ही पूछा, अरे आप लोगों ने इतना सारा सामान क्यों लिया है? अरे बेटा, देखा नहीं तुमने वो आदमी कितना भला मानुष है, सारा सामान कितने सस्ते में देकर गया है। तुम्हें पता है पूरे 100 का माल 100 रुपए में देकर गया है। पता भी है 100 कितना होता है? पूरा 10,000। अरे काकी, 100 का मतलब 100 रुपए ही होता है। आपके गांव में सारे अनपढ़ लोग ही है क्या? ये आदमी आप लोगों को बेवकूफ बना रहा है। अरे जाओ जाओ, तुम आजकल के बच्चे क्या जाने, जाओ तुम। बिल्कुल ही अनपढ़ लोग है इस गांव में तो। चलो मैं चलता हूँ। थोड़े दिन बाद गांव में एक आदमी जीडी आता है। आइए आइए और 1 महीने में बस दीन दहाड़े इंग्लिश सीखिए। हम इंग्लिश घोल के पिलाते हैं। आइए आइए और 1 महीने में बस इंग्लिश सीख कर जाइए। सिर्फ 200 रुपए में, बिना मेहनत किए 1 महीने में बोलिए फराटेदार इंग्लिश। महिलाओं के लिए स्पेशल ऑफर, सिर्फ 100 रुपए में सीख सकती है फराटेदार इंग्लिश बोलना। तभी वहाँ खड़ा शंभू बोलता है, अरे कलुआ, देख रहा है रे, ये कितनी बढ़िया इंग्लिश सिखाते हैं रे। हमें तो पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, बस इंग्लिश को बोलना है और पीना है। हाँ शंभू, तू सही कह रहा है। फिर हम वो फिल्मों की हीरो की तरह टपर टपर इंग्लिश बोलेंगे। चलो चलो इनसे बात करते हैं। दोनों जीडी के पास जाते हैं। क्या आप हमें सच में इंग्लिश घोल के पीला देंगे? हाँ, हम तुमको इंग्लिश घोल के पीला देगा। हमको बहुत अच्छा से इंग्लिश बोलना आता है। भैया पहले ये बताओ कि आपको इंग्लिश आती भी है कि नहीं? यस यस, इंग्लिश कम्स टू मी। आई स्पीक इंग्लिश, आई ईट इंग्लिश, आई कैन टॉक इंग्लिश, आई कैन वॉक इंग्लिश बिकॉज इंग्लिश इज माई फेवरेट लैंग्वेज। अरे अरे का गजब का इंग्लिश आती है आपको तो। एकदम बढ़िया इंग्लिश बोलते हैं आप तो। हमने तो न जाने कितने रिक्शे वाले को इंग्लिश सिखाया है। नाउ वो लोग बड़ा इंसान बन गया। हमें भी सिखा दीजिए। ठीक है, आप 200 रुपए जमा करवा दीजिए और कल आ जाइए। आप लोग बहुत जल्दी सीख जाएगा बिकॉज इंग्लिश इज वेरी फनी लैंग्वेज। भैया एक बात हमरे समझ नहीं आई कि आप महिलाओं को 100 रुपया छूट क्यों दिए हैं? वो महिलाओं को फराटेदार बोलने पहले से ही आता है ना, इसलिए हम लेडीज लोग को छूट दिया है। बात तो आपने 100% की करी है। औरतों का कोई मुकाबला नहीं है बोलने में। हाँ, अब जल्दी से तुम लोग अपना फीस जमा करवाओ और मस्त ललनटोप अंग्रेजी बोलना सीखो। दोनों भागे भागे घर जाते हैं और सारे गांव वालों को बताते हैं। ये बात सुनकर सारे गांव वाले जीडी के ऑफिस के सामने इकट्ठा हो जाते हैं और सभी गांव वाले पैसा जमा करा देते हैं। चलो चलो सब यहाँ आओ और इंग्लिश घोल के पी लो। जीडी एक इंग्लिश नाम का बोतल निकालता है और सबको पानी में घोल कर पिला देता है। अरे वाह, इंग्लिश पीकर तो मजा ही आ गया। जीडी सर, हम कितने दिन में इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे? बस 1 महीना और तुम लोग उन गोरों से भी बढ़िया अंग्रेजी बोलना सीख जाओगे। ठीक है सर, ठीक है। अब तो इंग्लिश बोल के एक गोरी मेम ब्याह के लाऊंगा। हाँ कालू, अब तो बस मौज की जिंदगी कटेगी। अपने बच्चे पैदा होते ही अंग्रेजी बोलेंगे। हाँ, अब तो बस महीना पूरा होने का इंतजार है। 1 महीने बाद। अरे कालू, 1 महीना हो गया, अभी तक हमें इंग्लिश नहीं आए।
हाँ शंभू, चल जीडी सर के पास चलते हैं और पता करते हैं और गांव वालों को भी लेके चलते हैं। कालू और शंभू गांव वालों के साथ जीडी के ऑफिस पहुंचे। अरे जीडी सर, 1 महीना हो गया लेकिन अभी तक हमें इंग्लिश बोलना नहीं आया। हाँ सर, हम कब से इंतजार कर रहे हैं लेकिन आ नहीं रहा है इंग्लिश बोलना। अच्छा, मुझे लगता है कि तुम दोनों के माइंड में अभी अच्छे तरह से इंग्लिश घुली नहीं है, और घुलेगी भी कैसे, तुम दोनों का माइंड बहुत छोटा है ना। इसलिए तुम लोग एक बार और इंग्लिश पी लो सर, इसके बाद फायदा तो होगा ना। हाँ जरूर होगा। सारे गांव वाले दोबारा पैसा जमा करते हैं और इंग्लिश पी कर आ जाते हैं। कालू, दूसरा महीना भी बीत गया लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा है। चल हम जीडी सर के पास चलते हैं। हाँ शंभू, तो सही कह रहा है, गांव वाले भी मुझसे यही कह रहे थे। हम गांव वालों को भी साथ ले चलते हैं। सारे लोग दोबारा जीडी के ऑफिस पहुंचते हैं तो देखते हैं कि एक व्यक्ति उस ऑफिस को ताला लगा रहा है। तभी कालू बोलता है, अरे काका, ये जीडी सर कहाँ गए और आप इसमें ताला क्यों लगा रहे हैं? उसने 2 महीने के लिए मुझसे दुकान किराए पे ली थी, अब वो चला गया, लेकिन तुम लोग क्यों पूछ रहे हो? कालू सारी बात बताता है। तभी वो व्यक्ति बोलता है, अरे मूर्खों, पढ़ाई लिखाई ऐसे थोड़ी ना आती है, उसके लिए स्कूल जाना होता है, किताबें पढ़नी होती है। अगर तुम लोगों ने पढ़ाई की होती तो कोई तुम्हें बेवकूफ़ नहीं बना सकता था।